इंजेक्शन लगने से आंखों की बिनाई मुतासिर होने का केस लाहौर रंग की जानिब से इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मरीज के मुताबिक 8 नवंबर 2022 को मुगल आई हस्पताल से ओवेस्टन इंजेक्शन लगाया। 16 घंटे बाद आंख जाया हो गई। हस्पताल वालों ने 27 नवंबर को मेरी आंख सिलाई करके बंद कर दी। डॉक्टर्स ने कहा अगर आंख बंद ना की तो फट जाएगी। मार्च 2023 में टांके खोले तो आंख जाया हो चुकी थी। हुकूमत मदद करे, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। आपको अहम खबर से आगाह कर रही है। इंजेक्शन लगने से आंखों की बिनाई मुतासिर होने का केस लाहौर रंग की जानिब से इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मरीज के मुताबिक 8 नवंबर 2022 को मुगल आई हस्पताल से ओवेस्टन इंजेक्शन लगाया। 16 घंटे बाद आंख जाया हो गई। हस्पताल वालों ने 27 नवंबर को मेरी आंख सिलाई करके बंद कर दी। डॉक्टर्स ने कहा अगर आंख बंद ना की तो फट जाएगी। मार्च 2023 में टांके खोले तो आंख जाया हो चुकी थी। हुकूमत मदद करे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बताएं इंजेक्शन लगने से आंखों की बिनाई मुतासिर होने का ये केस है। लाहौर की जानिब से इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मरीज के मुताबिक 8 नवंबर 2022 को मुगलाई हस्पताल से ओवेस्टन इंजेक्शन लगाया। 16 घंटे बाद आंख जाया हो गई। हस्पताल वालों ने 27 नवंबर को मेरी आंख सिलाई करके बंद कर दी। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आंख बंद ना की तो फट जाएगी। मार्च 2023 में टांके खोले तो आंख जाया हो चुकी थी। हुकूमत मदद करे, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इंजेक्शन लगने से आंखों की बिनाई मुतासिर होने का केस है। लाहौर रंग की जानिब से इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मरीज के मुताबिक 8 नवंबर 2022 को मुगल आई हस्पताल से ओवेस्टन इंजेक्शन लगाया। 16 घंटे बाद आंख जाया हो गई। आपको बताएं कि इंजेक्शन लगने से आंखों की बिनाई मुतासिर होने का ये केस है। लाहौर की जानिब से इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुतासरा मरीज के मुताबिक 8 नवंबर 2022 को मुगल आई हस्पताल से ओवेस्टन इंजेक्शन लगाया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। मोहसिन अवलवी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा मुतासरा मरीज की जानिब से मजीद क्या कहा गया इस बारे में? आंखों की बिनाई मुतासर होने का मामला है, जिसमें गुज़िश्ता दिनों हमने देखा है कि बड़ा स्कैंडल ब्रेक हुआ था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर फुर्तियाँ दिखाई गई और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि मामला जो है तकरीबन वाइंड अप हो गया। लेकिन अब नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। 2022 से जो पेशेंट है वो सामने आना शुरू हुए हैं। 2022 में जिन लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे उनकी आंखों की बिनाई जो है वो भी मुतासर हुई थी। अभी ये जो पेशेंट है, कल भी हमने कुछ लोग चलाए थे, आज भी इनका ये कहना है कि इन्होंने 8 नवंबर 2022 को मुगल आई अस्पताल से वेस्टर्न का इंजेक्शन लगवाया था और इंजेक्शन लगवाने के 16 घंटे बाद उनकी एक आंख जो है उसकी बिनाई चली गई थी। अस्पताल वालों ने उनके मुताबिक 27 नवंबर को उनकी आंख जो है उसकी सिलाई करके उसको बंद कर दिया और कहा कि अगर इसको नहीं किया तो उनकी आंख जो है फट सकती है। जिसके बाद आंख की सिलाई बंद करके जो है उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद दोबारा जो है उनकी आंख जब खोली गई तो उनका रेटिना जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो चुका था, बल्कि ख़त्म हो चुका था और एक आंख उनकी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई है। जो मरीज़ है उसका ये कहना है कि हुकूमत से इल्तिजा है कि उनके मामला जो है उसको हल किया जाए, उनकी मदद की जाए। इससे पहले हमने कल देखा कि एक और पेशेंट जो उसका दावा था कि 40 से 45 लोग थे जिन्होंने इस निजी अस्पताल से इलाज करवाया था और सबकी बिनाई जो है बुरी तरह से मुतासर हुई है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कार्ड इनको बना के दिया गया। बाद में जब उनको इस मामले की नौयत का एहसास हुआ कि ये बिनाई जो है मुतासर होगी मरीज़ों की, तो उन्होंने कार्ड बना के दिया जिसके ऊपर इलाज मुफ्त करने का कहा गया। लेकिन मरीज़ का ये दावा है कि वो उस कार्ड के लिए बार बार जाते रहे, अस्पताल के अंदर चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आंखों की बिनाई जो है वो चली गई थी। अब उसको वापस लाना मुमकिन नहीं था। सर्जरी भी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से की गई लेकिन आंख की बिनाई वापस नहीं आई। अब उनका आखिरी मौक़िफ़ जो था ये था कि वो लास्ट टाइम जब गए हैं अस्पताल इंतजामिया के पास तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, तो आपका इलाज हम कहाँ से करें। जिसके बाद जो है उन्होंने अस्पताल जाना भी छोड़ दिया और ये 40 से 45 लोग ऐसे हैं जिनका ये दावा है, ये शख्स जो मरीज़ है वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 40 से 45 लोग और थे जिन्होंने एक ग्रुप था जिन्होंने यहाँ से इंजेक्शन लगवाए थे, वेस्टर्न इंजेक्शन, और उसके बाद उनकी आंखों की बिनाई जो है वो न सिर्फ मुतासर हुई, कुछ लोगों की आंखों की बिनाई बिल्कुल चली गई। अब मामला ये है कि हुकूमत इसके ऊपर ये दावा करती है कि लास्ट ये जो इसी रवां साल जो है ये मामला सामने आया था और वेस्टर्न इंजेक्शन ठीक है, उसके बारे में जो अब तक रिपोर्ट्स आई हैं वो यही है कि वो ठीक है। लेकिन उसको तरसील जिस तरह से किया गया, जिन लोगों ने एक इंजेक्शन से जो 80 से ज़ायद खुराकें निकाली और उनको तरसील किया मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, उनकी तरसील करने में, ट्रैवलिंग करने में जो उसके मयार था उसका जो ख्याल नहीं रखा गया और जो मयार का ख्याल नहीं रखा गया। हुआ। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद, ये सिलसिला जो है वो पिछले साल से चला आ रहा है। क्या वजह है कि मरीजों की जानिब से जो है वो इल्तिजा भी की गई, इमदाद की, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं? आया मरीजों को कोई डराया धमकाया गया था?
क्यों मुतल्लिका इदारों की जानिब से नोटिस नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, ये 40 से 45 नए मरीज जो सामने आए हैं और ये पिछले साल का वाक़या है, यानी कि साल 2022, 1 साल मुकम्मल हो चुका है और ये ऐसे मरीज हैं जिनका वादा किया गया था मुगलाई अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कि इनको जो है वो इलाज मुआवजा फ्री दिया जाएगा, लेकिन मरीजों का ये कहना है कि इनको उसके बाद जो है वो इलाज मुआवजा फ्री नहीं दिया गया। ये बनाई से महरूम हो चुके हैं, यानी कि इस वक्त ये इनकी जो है वो दुनिया आंधी हो चुकी है, ये नजर नहीं इनको आता है और ये वो मरीज है जो बेचारे बर वक्त इलाज मुआवजा जिनका नहीं हो सका, क्योंकि ये मामला रवा साल उठाया गया कुछ दिन पहले और एक प्रोफेसर असद असलम की जानिब से ये मामला उठाया गया था और महकमा सेहत को खत लिखा गया था। तो मौजूदा जो मरीज थे इस खत के बाद उनको तो रिकवर किया गया, लेकिन ये पुराने मरीज हैं। अब इन मरीजों को कौन इलाज मुआवजा देगा? इंतजामिया जो है वो इंतजामिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने जो है वो इलाज मुआवजा का वादा किया था, लेकिन इंतजामिया ने जो है वो अब इलाज मुआवजा फराहम नहीं कर रही। तकरीबन जो है वो 40 से 45 के करीब ये मरीज हैं। तो इसके ऊपर जो है वो अभी अब देखना होगा कि हुकूमत क्या नोटिस लेती है और सूबाई वज़ीर सेहत क्या नोटिस लेते हैं इस मामले के ऊपर, क्योंकि ये वो मरीज है बेचारे जो 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है और इनको इलाज मुआवजा नहीं मिल रहा। और यही वेस्टर्न इंजेक्शन जो है अगर 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये इन्फेक्शन कर रहा है तो फिर ये डॉक्टर की जानिब से क्यों लगाया जा रहा था? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल मियां नवीद, अब लाहौर रंग ने चूंकि ये इंकशाफ कर दिया तो शायद अब इंतजामिया भी हरकत में आ जाए, लेकिन क्या किसी की बिनाए ज़ाया होना इंतजामिया के लिए कोई मानी रखता जो इस वक्त इनकी कोई दादरसी नहीं की गई है और तब तक जो है एक्शन नहीं लिया जाता जब तक जो है वो बात अफशा न कर दी जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जब खत लिखा गया था उसके बाद भी जो है वो पूरा मामला उठाया गया था और कई दिनों से ये मामला इसके ऊपर कल वज़रा की जानिब से सेहत के जो दोनों वज़रा हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा था कि मुतल्लिका डिस्पेंसिंग करने वाले जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने ये टीके की डिस्पेंसिंग की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो है वो अभी लाहौर रंग ने ये रात से ये मामला उठाया और कुछ नए मरीज आ गए। इसका अभी तक वज़ीर सेहत को भी नहीं पता, महकमा सेहत को भी नहीं पता। और मेरी प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम से बात हुई इस मामले के ऊपर तो उनका ये कहना है कि ये पिछले साल के हैं। तो यही एक सवालिया निशान है कि पिछले साल से अगर ये इंजेक्शन इन्फेक्शन कर रहा था फिर क्यों लगाया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पर? अभी पता नहीं कितने और मरीज हैं, उन तमाम मरीजों को जो है वो कितना डाटा निकलता है। लेकिन बहरहाल ये लाहौर रंग ने 45 नए मरीज निकाले डाटा, इनके घरों में जाकर हमने इनसे पूछा है। बहुत सारे मरीजों को डराया धमकाया गया है कि आप जो है कहीं मीडिया पर ना जाएं। तो आप देखना है कि अब इन मरीजों के लिए क्या किया जाता है। जी ठीक है मियां नवीद, ये भी बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने कहा भी कि और भी जो मुतासरा मरीज हैं वो भी हैं, तो क्या उन मरीजों की तफसीलात भी कोई सामने आई हैं या वो मरीज सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये इसके अलावा अभी डाटा पता नहीं कितना है। ये पाकिस्तान में कहाँ पर या पंजाब में लगाया जा रहा था। मुगलाई चूँकि एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है आई का और ये यहाँ पर बहुत सारे मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है। तो अगर ये एक डॉक्टर के ऊपर ही बात आ रही है कि इतने बड़े पैमाने पर रिएक्शन अगर हो रहा था तो फिर क्यों ये इंजेक्शन लगाया जा रहा था? बार बार यही बात आ रही है। तो अभी तक क्या जो इंक्वायरी हुई है इसमें ये भी सवाल है कि किसी डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वज़रा की जानिब से कहा गया था कि ये कैंसर का इंजेक्शन है और ये एडिशनल जो है वो आई के मरीजों को भी लगाया जा रहा था जो शुगर के मरीज थे और उनकी बनाई अगर मुतासर हो रही थी तो उनको भी लगाया जा रहा था। तो इतने बड़े पैमाने पर जो है वो ये सारा कुछ होने के बावजूद भी जो है वो अभी तक कार्रवाई की बात करें तो सिर्फ कुछ लोग जो डिस्पेंसिंग कर रहे थे कि निजी अस्पताल में जो टीके को बड़ी वायल से छोटी वायल में मुंतकिल करके जो है वो आगे तकसीम कर रहे थे उनके खिलाफ जो है वो उनको पकड़ा गया और वो भी अब क्या स्टेटस है इसका अभी तक कुछ पता नहीं था। हम वज़रा की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि इंजेक्शन जो है इसके ऊपर कोई बात नहीं है और जो ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक ये इंजेक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें जो डिस्पेंसिंग की जा रही थी जो इसको बड़ी वायल से छोटी वायल में तकसीम किया जा रहा था उसकी वजह से जो है वो ये मामला पेश आया है। जी ठीक है मियां नवीद, आप हमारे साथ ही रहिए। मोहसिन अलवी से बात करेंगे। मोहसिन, इस सब में ये महकमा सेहत की जो है वो कारकर्दगी पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पिछले 1 साल में जो है इतने मरीजों ने अपनी बिनाई खो दी और महकमा सेहत सो रहा है। जी बिल्कुल, जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद दोनों सूबाई वज़रा सेहत इसके ऊपर मुतहर्रिक हुए, गो के कार्रवाई की गई, लेकिन इस मामले को पूरी तरह से डिग आउट नहीं किया गया। इसके पूरी तरह से हक़ाइक़ के पीछे जाने की कोशिश नहीं की गई। बज़ाहिर लगता है कि उसको जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश की गई, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि 20 सितंबर को जो है इसकी जो वाइल ट्रांसफ़र हुई थी, जो इसके इंजेक्शन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मसला आया था। लेकिन अब जो नए पेशेंट सामने आए हैं वो तो गुज़िश्ता साल के हैं, यानी कि कोई 1.5 साल पहले भी इसका मतलब
मतलब है कि मामला चल रहा था, और अगर चल रहा था तो महकमा सेहत की नॉलेज में नहीं था, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। और अगर अब सामने आए हैं तो इसमें मेन सवाल ये है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो इंजेक्शन सेल कर रहे थे, जो एक वायल से 80 से 85 वायलें बना रहे थे, खुराकें निकाल रहे थे, उनको तो आपने पकड़ लिया, उनके खिलाफ तो आपने कार्रवाई की, लेकिन जो डॉक्टर्स को लगा रहे थे, जिस अस्पताल के अंदर लगाया जा रहा था, खैबर पख्तूनख्वा से लोगों ने यहाँ पे आके लाहौर के अंदर मुख्तलिफ अस्पतालों में इंजेक्शन लगवाया है, तो जो डॉक्टर इसको लगाने की तजवीज़ दे रहे थे, जो इसको लगा रहे थे, जो अस्पताल इंतजामिया इससे पैसे ले रही थी या इसको लगाने की इजाज़त दे रही थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जो लोग दे रहे थे उनको तो पता है कि हम एक इंजेक्शन से 80 से 82 इंजेक्शन बना के उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिन डॉक्टर्स को जाके दे रहे थे उनको तो सारा पता था, उनको तो नजर आ रहा था। जैसे प्रोफेसर असद असलम ने मामला आज उठाया है, तो जो लोग लगा रहे थे उनको पहले जब फिर उन्होंने लगाया। ठीक है, मोहसिन अमान आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है निगरान वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, वेस्टर्न इंजेक्शन का जो है वो मुतासरीन का सिलसिला रुक नहीं रहा। पिछले साल चले जाए नवंबर के भी जो है वो मरीज सामने आ गए हैं जिनका दावा है कि 40-50 लोग और भी हैं उनके साथ जो इस इंजेक्शन से मुतासर हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जितने हमारे पास 72 रिपोर्ट हुए थे केसेस, उनकी तो सबका हमने डाटा भी हासिल कर लिया, और उस पर जो भी उनकी तफसील थी कि किन किन सेंटर्स में लगा, कहाँ, उनका हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। उस डैशबोर्ड पे जो रजिस्टर होता है, ये टीबी ने बना के दिया था, वो तो हमारे अब अगर लाहौर रंग के ज़रिए हमें मज़ीद पेशेंट्स का पता चला है जो कि शायद मुगल आई वार्ड के आई हॉस्पिटल के हैं, तो डेफिनेटली उनको भी हम उसी में ऐड करेंगे, और जो भी उनका इलाज मुआवजा भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, और उनके भी जो तफ्तीश में उनको दायरा वसी कर देंगे। क्या है तो जैसे ही वो दायरा वसी करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन का भी, तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आज ही हमें आपके रिपोर्टर साहब की मियां नवीद साहब से पता चला इस चीज़। ठीक है डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन तो आप यकीनन करेंगे, लेकिन आप बताएं कि इसमें लूप होल्स क्या हैं, क्यों प्रॉपर एक्शन नहीं होता, तहकीकात नहीं की जाती हैं, सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता। आप क्या समझते हैं महकमा सेहत में किन इस्लाहात की ज़रूरत है इस बारे में? महकमा सेहत ने तो पूरी तहकीकात कर दी, उसमें इंग्लैंड की MHRA थी इन्वॉल्व, सिंगापुर इन्वॉल्व था, तो वो तो पूरी की पूरी कर दी। अब ये चीज़ तो हम पहले ही तो नहीं कर सकते ना, अभी मंजर आम पे तो अभी आध घंटा 2 घंटे पहले आई है ये चीज़ें। कल आपके रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ जिक्र नहीं किया। अब हमें पता चला है, अगर कल को कोई होने वाली चीज़ का जिसका हमें पता ही नहीं है, हम बिफोर टाइम तो नहीं कर सकते। इनको डेफिनेटली अभी आज से ही हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे, और जो भी इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, DIG साहब खुद देख रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है इमरान किश्वर साहब, उनको भी बताएंगे ताकि इसको भी ऐड किया जाए। ये हमें पहले नहीं, किसी ने भी नहीं रिपोर्ट किया, आज आपने रिपोर्ट किया है लाहौर रंग ने, आज ही हम इस पे एक्शन ले लेंगे।